হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি আবার চলে এলাম সায়েন্স সিটির আবার একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের দেখাবো ইভলিউশন অফ লাইফ, জীবনের বিবর্তন। তো চলো ঘুরে দেখা যাক, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো চলো দেখতে থাকো। এই দেখো কি সুন্দরভাবে সব করা রয়েছে, দেখো। এরপর আমরা যাচ্ছি ডাইনোসর ওয়ার্ল্ডে। দেখো আমরা সব এক এক করে চলে যাচ্ছি। এ ডার্ক রাইড জার্নি, অন্ধকারের একটা সুন্দর যাত্রা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আশা করি তোমাদের এটি খুবই ভালো লাগবে। আমাদেরও ভীষণ ভালো লেগেছিল, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। দেখো সব যাচ্ছি আমরা, আরও অনেকেই যাচ্ছে। ওই দেখো ওই কারে এখন আমরা বসে পড়ব, ওটাতে করেই আমরা এখন ডাইনোসর ওয়ার্ল্ডে যাব। তো তোমরা আমার ভিডিও দেখতে থাকো, সাথে থেকো। ভালো লাগলে অতি অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলো না। সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থেকো। আমার ভিডিও কেমন লাগছে কমেন্টে জানিও। তো চলো আমরা এখন বসে গেছি ডাইনোসর ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য। তো তোমরাও চলো আমার সাথে সাথে, তোমরাও দেখো আর আমিও দেখি। দেখো গাড়িটাও ছেড়ে দিয়েছে, এবার আমরা ঢুকছি ডাইনোসর ওয়ার্ল্ডে। চলো দেখতে থাকো। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मोड़ दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक वॉल सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ों का जन्म आगे पाए हेटे घोड़ा ছিল এখন এরকম করে দিয়েছে और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेटस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी, भूभाग पर